अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। तेरी परवाज़ के तू लोहो कलम तक पहुँचा और मेरी परवाज़ के मैं तेरे कदम तक पहुँचा। नाज़रीन किराम, आज 27 रजब है और शब मिराज की रात है। शब मिराज की तारीख़ में इख्तलाफ है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत की तारीख़ में इख्तलाफ है, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इख्तलाफ इस बात में है कि आप मिराज कितनी तारीख और कौन से महीने में गए। इस पर कई एक मौर्रिखीन ने तारीखों का तयन किया, किसी ने कुछ किसी ने कुछ। तफसील में नहीं जाता, दो तीन बातें अर्ज करना चाहता हूँ। ये उसी गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा है जो शब मिराज पर आप पहले सुन चुके हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्म और रूह समेत पूरा बेदारी की हालत में आपको मिराज करवाई गई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मिराज पर तीन इनामात और तीन एहसानात आप पर हुए, तीन तहाइफ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नवाजा, उसका तज़किरा करना चाहता हूँ। उससे पहले ये बात याद रखें, शब मिराज की रात जागने वाली या शब बेदारी की रात नहीं है, ना ही अगले दिन का रोज़ा और ना ही रात का क़ियाम अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से, और वो हस्तियां जिनको किताबुल्लाह ने हमारे लिए जिनके ईमान को मेयार करार दिया है। फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। तो उन हस्तियों ने ये शब बेदारी का कोई अपना इसका एहतमाम नहीं किया। तो दीन जो है वो किताबुल्लाह का नाम है, दीन सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, और सहाबा किराम और अहले बैत ने इसकी अमली तस्वीर बनकर दिखाया है। हमारे लिए नमूना वो आइडियल हस्तियां हैं। दीन मेरी बात का नाम नहीं है, दीन मेरे दादा की बात का नाम नहीं है, दीन मेरे बाप की बात का नाम ही नहीं है। दीन अगर कोई शख्स कह देता है, चाहे वो कितना भी आला क्यों ना हो, वो मुजतहिद हो, मुहद्दिस हो, फ़कीह हो, मस्जिद का इमाम हो, कोई रहनुमा हो, लीडर हो, वो अगर ये बात कह दे कि आज की रात का सवाब आज की रात को या किसी और रात को अपनी तरफ से लैलतुल कदर की रात करार देता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वो बिदती ठहरता है, और इसकी कई एक रिवायात हैं। तो इस हवाला से हमें बचना होगा, ये ना हो कहीं इबादत करते करते हम दूसरे आमाल भी बर्बाद और ज़ाया कर बैठें। तो नाज़रीन किराम, जो लोग पहले से जाग रहे हैं, वो उनकी रूटीन है रात को 2-2.5 घंटे या घंटा 1.5 घंटा इबादत करते हैं, वो तो करें, लेकिन स्पेशल इसका एहतमाम करना और समझना कि ये रात जागने का बड़ा सवाब है, बड़ा अजर है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कुरूने ऊला से ये बिल्कुल ये बात साबित नहीं है। और ना ही ये रजब का महीना ज़कात का महीना है। हमारे यहाँ समझा जाता है कि शायद ये रजब का महीना ज़कात का महीना है। नहीं, ज़कात का जब सिलसिला पूरा होगा तो सुने इधर बात, ज़कात का जब नसाब नसाब को जब चीज़ पहुंच जाएगी, ज़कात पहुंच जाएगी, तो साल जब पूरा हो जाएगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वो ज़कात अदा करना होगी। अदरवाइज इसका टाइम मुकर्रर नहीं है। अगर मेरी ज़कात शव्वाल में पूरी होती है, आपकी ज़कात शव्वाल में साल होता है तो शव्वाल में देंगे, अगर जिलहज में साल पूरा है तो जिलहज में देंगे। और ये वक्त मुकर्ररा पर देनी चाहिए। जिस तरह नमाज वक्त मुकर्ररा पर फर्ज है, इसी तरह ज़कात भी वक्त मुकर्ररा पर फर्ज है, इसलिए इसमें ताखीर नहीं करनी चाहिए। रजब का महीना शरीयत ने इसकी तखसीस नहीं की कि ये ज़कात का महीना है, सदका खिरात का महीना है। आम सदका खिरात आप जब चाहें मर्जी करें, और जितना करें उतना ही बेहतर है। लेकिन सदके के लिए भी समझ लेना अपनी तरफ से कि ये रात सदके के एतबार से अफजल है, ये दिन अफजल है, ऐसा नहीं है। शरीयत ने ऐसा कोई मुकर्रर उसूल नहीं किया। हाँ, रमज़ान में अजर ज़्यादा मिलता है, या जिलहज के पहले 10 अय्याम में अजर, 10 रातों में अजर ज़्यादा मिलता है इबादत का। तो नाज़रीन किराम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 तहाइफ मिले हैं। एक तो नमाज है, 50 से 5 रहेगी, बार बार गए मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर, आपने फरमाया मेरी उम्मत पढ़ेगी 50, 5 सवाब 50 का मिलेगा। और दूसरा इनाम, और ये भी याद रखें कि हमने इस तोहफे की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बाबरकत तोहफे की कदर नहीं की जो अल्लाह ने आसमानों पर आपको बुलाकर दिया है। ये अल्लाह नमाज के अहकामात दीन जमीन पर भी दे सकता था, लेकिन ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीम की है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बढ़कर अल्लाह के महबूब थे। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीम की है और आपको ये तोहफा दिया गया, हम उम्मत ने, हम अपने आप को उम्मत मुहम्मदिया में ठहराते हैं, खैर उम्मत कहा गया है। तो नाजरीन किराम, हम बड़ी काहली का मुजाहरा करते हैं, बड़ी सुस्ती का मुजाहरा करते हैं। हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जो तोहफा दिया गया, हमने इसकी कदर नहीं की, तो हमें कदर करनी चाहिए। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी के आखिरी अय्याम में, बल्कि आखिरी लम्हात
जब नज़ा का आलम था, प्यारे नबी की जुबान से यही आखिरी कलाम थी कि लोगों नमाज 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 और अपने गुलामों की फिक्र करना। इसी तरह अज़वाज मुतहरात भी गवाही देती हैं, कुरान भी कहता है वअमुर अहलका बिस्सलात, प्यारे नबी अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दें, वस्तबिर अलैहा, और इस पर पाबंद रहें। नाज़रीन किराम, ये हम अल्लाह के गुलाम हैं, तो गुलामों की हाजिरी होती है अल्लाह के यहाँ, तो हम हाजिरी में सुस्ती करते हैं, छुट्टी कर जाते हैं, हम फैक्ट्री के अंदर मजदूरी करते हैं, हम किसी और जगह जॉब करते हैं, तो हमें बड़ी फिक्र लायक होती है कि सरबराह जिम्मेदार इदारे का अगर उसने गिरफ्त कर ली तो मेरी तनख्वाह कट जाएगी, मुझे खारिज कर दिया जाएगा। क्यों हम गाफिल हैं कि अल्लाह के यहाँ हम हाजिरी नहीं देते। ये एक तोहफा बाबरकत है, इसकी हमें कदर करनी चाहिए, इसी में खैर है, इसके बगैर चारा कार नहीं है। और दूसरा, सूरतुल बाकरा की आखिरी 2 आयात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फजीलत भी बयान फरमाई है, और ये मेराज की रात, ये भी आपको तोहफा और इनाम मिला है। और आपने फरमाया जिस रात ये 2 आयतें पढ़ ली जाती है उसके लिए ये काफी हो जाती हैं, और ये 2 नूर भी हैं, सूरह फातिहा और सूरतुल बकरा। एक रिवायत के मुताबिक इसकी आखिरी आयात अल्लाह ने इन दोनों को 2 नूर करा दिया। और तीसरे नंबर पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तोहफा दिया गया, जो इनाम दिया गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाया गया कि प्यारे नबी आपकी उम्मत में से जो शिरक नहीं करेगा अल्लाह उसके गुनाह को मुआफ कर देगा। ये बहुत बड़ा एहसान है, छोटी मोटी कुताइयां गलतियां जो गुनाह है वो अल्लाह मुआफ फरमा देता है अगर हम शिरक से बचते हैं। और उस पर भी हमेशगी इख्तियार नहीं करनी चाहिए, जो बाकी गलतियां हैं उस पर डटाई से लगे नहीं रहना चाहिए, जमे नहीं रहना चाहिए, उससे भी हमें इराज करना चाहिए। इसी में हमारी कामयाबी है। आइए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये 3 इनामात जो अल्लाह ने दिए हैं, जिसको आपने उम्मत को भी हिस्सेदार बनाया है और उम्मत के लिए भी नवीद मुसर्रत सुनाई है, हम उनकी कदर करें। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।